एक सुबह केट नाम की एक छोटी लड़की के रोने के कारण पूरा घर घबरा गया। यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या मेरी पोती रो रही है? दादी अपनी पोती को मुसीबत में नहीं छोड़ेगी। हमें पता लगाना होगा कि क्या हुआ। चिप्स का पूरा पैक मेरा है। क्या मेरी छोटी बहन रो रही है? चिंता मत करो बहन, बड़ा भाई बचाओ में आ रहा है। और सॉस की एक बूंद। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। मैं पता लगाऊंगी कि क्या हुआ और मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। और इसलिए पूरा घर यह पता लगाने के लिए इकट्ठा हुआ कि बेबी केट क्यों रो रही है। तब पता चला कि ये कितनी साधारण सी बात है। वो खाना चाहती है। हम हाहा नाम चैनल पर एक कुलिनरी बैटल शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि कौन सी डिश बेबी केट पहले मांगेगी। ओह, यह केचप के साथ फ्रेंच फ्राइज है। हमारे हीरोज को इस काम का सामना करना पड़ेगा। यह एकदम आसान है। फ्रेंच फ्राइज, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मुझे पता है इसे कैसे पकाना है। हमारे हीरोज खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। टॉम पहले फ्राइंग पैन को गर्म करने का फैसला करता है। अजीब है, तेल निकल नहीं रहा था। चलो डाल दिया। अब आंच तेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, अब फ्राई कर सकता हूँ। टॉम नहीं, बचाओ, सब जल जाएगा। सावधान रहो बेटा। अच्छा होगा कि देखो कि दादी कैसे खाना बनाती है। अब तुम्हें दादी सिखाएगी कि फ्राइज कैसे तैयार करते हैं। हम थोड़ी सी तेल लेंगे, आंच को थोड़ा धीमा रखेंगे और उसमें आलू डालेंगे। हमें क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से मुलायम आलू मिलेंगे। जब सारे फ्राइज गोल्डन हो जाए तो उन्हें प्लेट में निकाल सकते हैं। ओह, यह कितना अच्छा निकला। अब इसके साथ स्वादिष्ट केचप रखना बचा है। फ्रेंच फ्राइज और केचप सही कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को जरूर पसंद आएगा। क्या खाना इस तरह से सर्व किया जाना चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए। हम सुगंधित बेकन का एक टुकड़ा लेते हैं और उस पर आलू डालते हैं। अब हम आलू को रोल में लपेटते हैं। हमारे पास साधारण आलू का एक सुंदर और असामान्य पकवान होगा। चलो ऊपर से क्रैनबेरी सिरप की एक बूंद डालें और उसे रोजमेरी की टहनी से सजाएं। पाक कला का मास्टरपीस तैयार है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बनाना गमी फ्राइज की तरह दिखता है। अगर इसमें हर्शी की स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं तो ये बिल्कुल फ्राइज और केचप की तरह होगा। हाँ, पर इसका स्वाद मीठा होगा जो मेरी छोटी बहन को जरूर पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है और इसे खा सकते हैं। दादी का पकवान सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाला है। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। बेबी केट को स्पष्ट रूप से ये पसंद आएगा। पता नहीं उसे असली शेफ की डिश पसंद आएगी या नहीं। शेफ ने एक अलग सी डिश तैयार की है पर केट को पसंद नहीं आया। और ये भाई की ओर से एक उपहार है। यह फ्राइज और केचप की तरह दिखता है लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ मीठा गमी है। डिप करो और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी जीत गई। और अब केट को चाहिए घर का बना स्वादिष्ट वॉफल। कोई दिक्कत नहीं डियर। क्या मैं उसे देख नहीं पा रही? वॉफल। हाँ, मैं ये तैयार कर सकता हूँ। मैंने YouTube पर रेसिपी देखी है। पहले अंडा तोड़ना है। ओह, छिलका गिर गया। ओह, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। अब चीनी डालना है। थोड़ा ज्यादा डालता हूँ जिससे वॉफल और स्वादिष्ट हो जाएगी। ओह, खैर कोई बात नहीं, इस तरह से और स्वादिष्ट होगा। और अब इसे मिलाना है और मिलाते जाना है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह, मैं इसे मिलाते मिलाते थक गया हूँ। शायद इतना ही काफी है। और अब आटा डाला जा सकता है। वहाँ कितनी जरूरत है? क्या हुआ? मुझ पर कितना आटा पड़ गया है। बेटा, तुम्हें सावधान रहना होगा। खैर कोई बात नहीं, जितना ज्यादा मैदा उतना ज्यादा वॉफल तैयार होगा। और वैसे भी मैं कुकिंग से तंग आया हूँ। यह बोरिंग है। ओह, लगता है इतनी मैदा की जरूरत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। फ्यू, ऐसे। अब मैं इसे मिलाऊंगा। वाह, मैं भी बैटर बनाने में कामयाब रहा। शायद यह तैयार हो गया लेकिन जाहिर तौर पर दादी की तरह स्वादिष्ट नहीं है। यह मेरी पुरानी जांची पर की रेसिपी है और मेरी पोती उसे जरूर पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। तुम लोग बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहते हो? हेल्दी खाना खाना जरूरी होता है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा हम एक लौकी ले। इसमें बहुत सारे उपयोगी गुण हैं। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। एक अच्छा गाढ़ा बैटर बनाने के लिए हम पूरे लौकी की जरूरत होगी। अब इसमें अंडा डालें जैसा कि सामान्य वॉफल में होता है। और अब इसमें आटा डालकर एक हेल्दी लौकी बैटर तैयार करेंगे। ओह, ये कितना बदसूरत दिख रहा है। कुछ हेल्दी बदसूरत कैसे दिख सकता है? दादी, बस इस सही हरे रंग को देखो। बैटर तैयार है। अब इसे एक वॉफल मेकर में डाल सकते हैं और तैयार होने तक समय को माप सकते हैं। यहाँ अब इंतजार करना बाकी है।
प्रतियोगी कितने अलग तरह के डिशेस तैयार करेंगे और दादी के पास सब कुछ तैयार है। मेरा भी। मुझे पता है कि क्या करना है। मैं ताजे स्ट्रॉबेरी जूस के साथ वॉफल को सजाने की कोशिश करूंगा। बस यह मैं वॉफल पर स्ट्रॉबेरी से रस निचोड़ूंगा, पर किसी चीज की कमी लग रही है। मैं एक सुंदर वॉफल सेल बनाऊंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। हाँ, इस तरह से। और अब इस पर एक पूरी स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं और ब्लूबेरी भी। यह शानदार निकला। किसी आवश्यक की क्या जरूरत है? स्वादिष्ट वॉफल के लिए केवल मैपल सिरप और ऊपर से बटर का एक टुकड़ा चाहिए। यह वॉफल पाने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। किसी खास सजावट की जरूरत नहीं है। तैयार। अब इसे खा सकते हैं। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा मुझे चाहिए। यह अलग सी फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और यह हरा रंग क्या है? यहाँ ऊपर कुछ घास। फिर भी एक टुकड़ा खाकर देखना चाहिए। यह अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद, छी, क्या बकवास है। भयानक स्वाद। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वे बहुत साधारण दिख रहे हैं, पर अच्छे से कट रहे हैं और महक भी अच्छी आ रही है। स्वादिष्ट। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। ओह, ये कितने स्वादिष्ट है। बस कमाल का। मैं इन वॉफल को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी जीत गई। तो अगली डिश कौन सी होगी? वाह, सुशी। और मैं ऐसा कर सकती हूँ। यह क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे पकाना है। सुशी। मुझे सुशी बहुत पसंद है। सबसे पहले हमें चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। ऐसे। अब उसे खुद करो। मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। चावल मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। भाई टॉम की अपनी रेसिपी है। मैं बल्कि मीठी सुशी बनाना चाहूँगा। या मीठा और खट्टा। हाँ, ये सही कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आइए इन मीठी और खट्टी कैंडी को ले। मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम फैलाऊंगा। ये कितना स्वादिष्ट तैयार होगा। और अब मैं गमी बेयर को इसके ऊपर रखूंगा और इसे रोल कर दूंगा। ये कितने बड़े और रंगीन निकले। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ऊपर से और चॉकलेट सॉस डाले। वाह, शेफ टॉम की सिग्नेचर सुशी तैयार है। किसने कहा शेफ? यहाँ मैं शेफ हूँ और यह असली सुशी नहीं है। बस अब ये चावल तैयार है। इसे एक कटोरे में डाल सकते हैं जिससे रोल बनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तब हमें एक नोरी शीट लेना है और इसे आधा में काटना है। क्लासिक रोल के लिए मैं एवोकाडो का उपयोग करती हूँ। इसके बीज को बाहर निकालने और छिलके से गूदे को अलग करने की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी से कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ एक प्रोफेशनल काम कर रहा है दादी। अब आपको चावल के साथ रोल में डालने के लिए एवोकाडो को पतले टुकड़ों में काटना होगा। मैंने लगभग इसे कर लिया है। इसके बाद मैंने मैट पर नोरी की एक शीट फैला दी है और मैंने उसके ऊपर कुछ चावल डाल दिए। हमें चावल को किनारों पर रखना होगा जिससे कि इसे मोड़ना अधिक सुविधाजनक होगा। अब मैं फिलाडेल्फिया नाम की चीज डालूंगी। रोल खुद उनके नाम पर थे। पतले कटे हुए एवोकाडो जोड़े और एक मैट की मदद से मैं रोल को मोड़ देती हूँ। अब हमें लाल मछली को पतला काटने की जरूरत है। मैं रोल के ऊपर मछली के पतले टुकड़े यानी फिले को डालूंगी और एक मैट की मदद से फाइनल टच देती हूँ ताकि रोल सुंदर दिखे। और अब रोल को टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें एक प्लेट पर खूबसूरती से रख सकते हैं। और अब फिलाडेल्फिया रोल खाने के लिए तैयार है। सुंदर और स्वादिष्ट। ओह वाह! दादी ऐसे रोल नहीं बना सकती। सही आकार नहीं पा रहे हैं। ओह, मैंने कुछ सोचा है। इसके लिए मुझे खीरा चाहिए। मैं इसे अंदर से खोखला कर दूंगी और इसमें सारी स्टफिंग डाल दूंगी। खीरा निश्चित रूप से अपना आकार बनाए रखेगा और यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होगा। मैं इसे सर्कल में काट दूंगी और इन बदसूरत रोल को हटा देती हूँ और इसकी जगह पर यह शानदार खीरा सुशी रखती हूँ। दादी को खुद पर बहुत गर्व है। अब सब कुछ तैयार है। तुम इसे खा सकती हो। इसे खाओ छोटी केक। वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह क्या है? खीरे में सुशी? मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, वे एकदम सही लग रहे हैं और स्वाद भी बढ़िया। कितना बड़ा और चमकदार रंगीन रोल मुंह में मुश्किल से फिट हो रहे हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। विनर के रूप में मैं इसे चुनती हूँ।
हुर्रे, ये मेरा सिग्नेचर रेसिपी है। मुझे पता था कि मेरी बहन को ये जरूर पसंद आएगा। क्या आपको चुनौती पसंद आई? फिर हाँ नॉम को सब्सक्राइब करें। यहाँ सबसे दिलचस्प चुनौतियाँ, मजेदार कहानियाँ, फनी कैरेक्टर्स और बहुत सारे स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। हमारे साथ बने रहे।